अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड रियलिटी, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की हैरान कुन हकीकतें, वो जगहें जहां इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे दुनिया का जहां सुबह का सूरज भी रोशनी नहीं बल्कि बर्फ की चमक लाता है, जहां दर्जा हरारत -50 नहीं कभी-कभी -60 डिग्री तक जा पहुंचता है, जहां अगर आपने हाथ से दस्ताना उतार दिया तो इंगलियां लम्हों में जमकर सुन हो जाएं। जी हाँ, ये है याकुत्स्क, रूस का वो शहर जहां जिंदगी मुंजमद नहीं बल्कि बर्फ में भी धड़कती है। आइए चलते हैं दुनिया के सबसे सर्द शहर की तरफ, जहां इंसान का हौसला सर्दी से कहीं ज्यादा गर्म है। याकुत्स्क रूस के शुमाल मशरिक में साखा रिपब्लिक में वाक़ है। ये दुनिया का सबसे सर्द आबाद शहर माना जाता है। यहाँ की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक चैलेंज है, एक इम्तिहान है। सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर -45 से -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यूं लगता है जैसे फिजा बर्फ से बन गई हो, जहाँ हर सांस, हर आवाज, हर हरकत सर्दी के शिकंजे में जकड़ी हुई हो। यहाँ की जमीन हमेशा जम कर रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ये वो जमीन है जो साल के 12 महीने कभी पिघलती नहीं। यहाँ बर्फ जमीन का हिस्सा बन चुकी है। दीवारों, सड़कों, गाड़ियों, यहाँ तक कि हवा में भी सर्दी बसी हुई है। अगर आप याकुत्स्क में सांस लेते हैं तो आपका सांस हवा में बर्फ के बादल बनकर नजर आता है। यहाँ पानी चंद सेकंड में बर्फ बन जाता है और मोबाइल फोन, गाड़ियाँ, हत्ता कि इंसान का चेहरा भी जम सकता है। दोस्तों, हैरान की बात यह है कि इस सख्त तरीन मौसम के बावजूद यहाँ जिंदगी रुकती नहीं। लोग अपनी गाड़ियाँ मुसलसल स्टार्ट रखे रहते हैं, क्योंकि अगर एक बार बंद कर दें तो इंजन जम जाता है। मार्केटों में सब्जियां नहीं, मुंजमद मछलियां नजर आती हैं। लोग गोश्त और दूध पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं और जो भी चीज बाहर रखी जाए वो फौरन फ्रीजर बन जाती है। कपड़े यहाँ एक नहीं 6-7 तहों में पहने जाते हैं। टोपियां, खाल के कोट, बर्फ से बचाने वाले जूते, ये सब इंसान को जिंदगी से जोड़े रखते हैं। याकुत्स्क में इमारतें जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से ऊपर बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे की बर्फ अगर पिघल जाए तो इमारत डूब सकती है। इसीलिए घर स्टील के सुतूनों पर खड़े किए जाते हैं। इन घरों के अंदर 24 घंटे हीटर चलते रहते हैं। हर खिड़की, हर दरवाजा बंद, ताकि एक सांस भी सर्द हवा अंदर न आ सके। यहाँ की रातें तवील और सर्दियाँ 6 महीनों से ज्यादा रहती हैं। ऐसी सर्दी में भी यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। सिर्फ उस वक्त स्कूल बंद किए जाते हैं जब दर्जा हरारत -52 डिग्री से नीचे चला जाए। बच्चे बर्फ में खेलते हैं, दौड़ते हैं और चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट होती है जैसे सर्दी को चैलेंज दे रहे हों। ये वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि जिंदगी मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन। याकुत्स्क के लोग स्ट्रोगानीना नामी एक डिश खाते हैं जो बर्फ में जमी हुई मछली के टुकड़ों से बनती है। यहाँ का खाना जिस्म को गर्म रखने के लिए ज्यादा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। सकाफत के लिहाज से यहाँ का मुआशरा बहुत मजबूत है। ये लोग अपने याकुत फेस्टिवल या स्याह को बड़े जोश से मनाते हैं, जहाँ सर्दियों के बाद सूरज की वापसी का जश्न मनाया जाता है। ये वो लम्हा होता है जब पूरी बर्फीली दुनिया जिंदगी की गर्माहट महसूस करती है। यहाँ के घरों के बाहर गाड़ियों के इंजन कवर्स लगे होते हैं ताकि वो जम न जाएं। मनफी दर्जा हरारत में अगर आप पानी हवा में फेंकें तो वो लम्हों में बर्फ बन जाता है। यहाँ की सड़कों पर बर्फ इतनी मोटी होती है कि टायर्स को जंजीरों से बांधकर चलाया जाता है। यहाँ की हवा इतनी खुश्क है कि सांस लेना भी एक जद्दोजहद बन जाता है। याकुत्स्क के लोग हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी की असल खूबसूरती आसानी में नहीं बल्कि जद्दोजहद में है। ये लोग मनफी दर्जा हरारत में भी मुस्बत सोच रखते हैं। बर्फ के नीचे छुपा इनका जज्बा इंसानियत का वो चेहरा है जो हमें याद दिलाता है कि हौसला, ईमान और मेहनत यही जिंदगी की असल गर्मी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मिस्ट्री एंड रियलिटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया के उन गोशों से कहानियाँ जहाँ हकीकत खुद एक राज बन जाती है। दोबारा मिलेंगे एक और हकीकत, एक और राज और एक और इंसानी हौसले की कहानी के साथ। तब तक के लिए
سرد رہیں مگر دلوں کی گرمی برقرار رکھیں۔ اللہ حافظ۔ سرد رہیں۔